Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, we are going to discuss all the important topics for database management system. And yes, in this video, we are also going to cover all the core concept of database which are very helpful for the competitive examination like UGC NET, any state level examination or any type of teaching related examination if you are going to write the examination from computer science or information technology. As well as अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है BSc IT BCA MCA, then also this complete video series is very important for you all because we are going to cover the important concepts of database system concept architecture, like what is database model, what is data independence, and at the same time we are going to cover data modeling, where we are going to discuss what is entity relationship diagram, what is relational model, how we are doing mapping from ERD to relational model, what are the different type of constraint or languages which we used while communicating with the database, what are the different types of options or constraint or keys concept when we are implementing a relational database, और what are the violations जो आपको जब डिजाइन करते हैं आप डेटाबेस तो कुछ रूल्स फॉलो करना होता है whether your query is executing properly in the database. And once you know how to map a ERD into relational model, फिर आप यहाँ पे relational algebra और calculus को भी मैं discuss करूंगी because somehow it is an important topic and in the examination you are getting numerical question from this topic. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्ड्स रूल, वेयर यू आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डेटा में कैसे आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये कॉर्ड्स रूल में पढ़ा जाता है। एक बार जब आप इतना इंफॉर्मेशन जब आपको मिलता है उसके बाद आप पढ़ते हो एसक्यूएल. सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज वेयर वी आर यूजिंग, वेयर वी आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द मशीन. कि अगर आप डेटाबेस पढ़ते हो तो एक एप्लीकेशन जब आप डिजाइन करते हैं देन यू शुड बी नोइंग व्हाट इज क्रूड ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट. तो ये मैं माई एसक्यूएल के साथ आपको इसका प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगी इस पूरी वीडियो सीरीज में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फ्रेशर्स लेवल पे हैं. तो अगर आप इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होना चाहिए किस तरीके से हम डेटा को डिफाइन करेंगे, व्हाट आर डेटा टाइप्स, व्हाट इज कंस्ट्रेंट, क्वेरीज क्या होते हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू PL SQL. इसके बारे में भी मैं आपको जरूर कुछ एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगी कि कैसे आप इन पे काम कर सकते हैं. SQL के बाद जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि नॉर्मलाइजेशन हम कंप्लीट कवर करेंगे. अब नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मैं किसी भी कॉलेज लेवल पे बात करूं तो बिकॉज कॉलेज लेवल पे आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता. बट अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं लाइक गेट एग्जाम हो गया, नेट एग्जामिनेशन हो गया, तो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. तो दिखता ये एक टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी, बट पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फिर हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करते हैं, रोल बैक क्या है, कमिट क्या है, तो ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है. बट मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी इस पूरे वीडियो सीरीज में किस तरीके से हम कंकरेंसी कंट्रोल को अचीव करते हैं. What do you mean by various security and authorization functions which are implemented in database management system? एंड इसके बाद आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी रिलेटेड टू इनहांस डेटा मॉडल. इनहांस डेटा मॉडल का ये मीनिंग है करंटली वी आर यूजिंग रिलेशनल मॉडल, ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल पे रिलेशनल मॉडल पे काम होता है. बट अगर आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने तो नाउ डेज वी हैव शिफ्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहाँ पे बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है ना. तो बिग डेटा है उसमें कैसे वैल्यूज इंसर्ट होती है, रिट्रीव होती है, डेटा जो है आपका एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं है, डेटा आपका स्प्रेड फॉर्मेट में है, एक नेटवर्क पे है, तो वहां पे आप डेटा को कैसे कैप्चर करेंगे. फिर डेटाबेस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड टू डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस. तो दिस आर द कंप्लीट अ डिफरेंट सब्जेक्ट. अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आप MSc लेवल पे डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस में स्पेशलाइजेशन करते हैं. बट इस पूरे वीडियो सीरीज में बिकॉज अगर मैं इस वीडियो सीरीज की बात करूं तो मैं बेसिकली UGC नेट एग्जामिनेशन को दिमाग में रख के वीडियो बनाऊंगी.
तो वहां पे आपके थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से, तो वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। लाइक बिग डेटा क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, फिर नो एसक्यूएल में कितने डिफरेंट तरीके के डेटा को हम एक्सेस करते हैं, लाइक डिफरेंट नो एसक्यूएल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली जो ये सेकेंड पार्ट है, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। तो आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। बट अगर हम कंप्लीट डेटाबेस की बात करें, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेस. So this is the complete information about the topic that we are going to cover in the upcoming videos. तो सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिलेबस है, अगर आप इस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो, इस प्लेलिस्ट में मैं वो सारा टॉपिक कवर करूंगी जो एक फ्रेशर लेवल पे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डेप्थ में जाके उन सारे टॉपिक्स को कवर करना। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया एंड द सिलेबस आई हैव रिटन। सिलेबस हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो, बट ऑन एन एवरेज ये बेसिक सिलेबस हर यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है। तो आप सभी इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द नेक्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस. What do you mean by entity relationship diagram? So these are the complete videos that we are going to cover. So the first video is about database introduction. What is three-tier architecture? Why we are learning database? That is, what is the need of database? File-based management system क्या था? क्यों हमने file-based management system से DBMS में convert किया? क्या क्या मॉडल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस के वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्या है, मल्टीमीडिया डेटाबेस से आप क्या समझते हो, डीबीएमएस का एक्चुअल क्या यूज है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो ये फर्स्ट वीडियो सीरीज में बनाऊंगी जिसमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.